फैसला कर ले, जगह का तयन करे। एक इख्तियार मेरे पास से अपनी क़यादत के मशवरे से मैं करूंगा, इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हम कीपी में जितनी भी रास्ते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जाए, चाहे अफगानिस्तान जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे बलूचिस्तान जाए, जहां से जाए उसकी निशानदेही करे। रीजन तंजीम की जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट तंजीम की जिम्मेदारी होगी। धरना कहां रखना है, रोड बंद होगा, कोई नहीं जाएगा ना आएगा, आप यहां से फैसला कर ले। आपकी नस्लें खत्म होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करते हुए, लेकिन पार्टी कायम रहेगी, इमरान खान साहब का नाम कायम रहेगा। लेकिन जो नफरतें आप बोल रहे हैं, वो नफरतें इस मुल्क के लिए, फेडरेशन के लिए इंतहाई खतरनाक है। जो इदारों से लोगों की नाराजगियां बढ़ी है, जो रियासत से लोगों की नाराजगियां बढ़ी है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं है। आप जिस ताकत के नशे में ये कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यहां पर बहुत से लोगों को हमने देखा जो आज रूप बदल के घूमते हैं। मैं उन सबको कहता हूं जो ताकत के नशे में फिरौन बने हैं, आपको जवाल होगा। ऐसा न हो कि फिर आप भी रूप बदल के घूमे। नया कुल है जो नए मेरे वर्कर जो यूथ आए सबके है, जो लोग है, उसने इमरान खान की तारीख पढ़ी है, उसने उनकी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है। हम आपसे डरते हैं, वो आपसे नहीं डरते। आप हमें फाइलों पे, वीडियो पे डराते हैं, हम अपनी फैमिली की वजह से डर जाते हैं। लेकिन उस दिन से डरे, उस वक्त से डरे जब जिसकी आपके पास फाइलें ना हो, जब उसकी ऑडियो वीडियो ना हो, जब उसकी वीडियो ना हो। मैं आपको बताता हूं, एक बंदे से मैंने उस दिन बात की और इसके गवाह है मैंने साहिबान, मैंने नहीं उसकी बात हुई। उसने कहा कि खुदा की कसम मुझे अफसोस है कि मैंने वोट दिया है, लेकिन खुदा की कसम मेरी वीडियो ने मुझे मजबूर किया गया। आपको अंदाजा नहीं है जो वीडियो पे आप मजबूर करते हैं, जो जिन अटकलों से आप लोगों को मजबूर करते हैं, जिस तरह आपने पार्लियामेंट का को भी तौकीर किया, जिसने आप लोगों ने अदालतों को भी तौकीर किया। एक इमरान खान साहब की दुश्मनी, इमरान खान कितना जिएगा, 10 साल, 12 साल, 50, 20 साल। लेकिन आपने जो नफरतें बुई है इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान, आपने जो लोगों का इत्मीनान इदारों पे खत्म किया है, ये इस मुल्क ने भुगतना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरो सारे साथी बैठो जनाब। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी तरफ से, अपने मेरे साथ जो आए दोस्तों की तरफ से, अरशद अयूब साहब का, अकबर अयूब साहब का और मेरे भाई उमर अयूब साहब का, जिसने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला। हमें जब फ्रस्ट्रेट होते थे, जब मुश्किल पड़ती थी, तो सारी उमर भाई से राबिता करते, उमर भाई हमें सपोर्ट करता, वो हमें हौसला देता। और सबसे मुझे याद है जब जेल में मुझे अंदाजा हुआ, जब मुझे खतरा महसूस हुआ, तो मैंने किसी से कहा कि उमर भाई से किसी तरह मेरी बात करवा दे। और उमर भाई ने मेरे लिए आवाज उठाई है, और उसका अगर आज मैं हूँ, आप लोगों में हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उमर भाई अगर वो उसी टाइम आवाज न उठाते तो आज मेरे लिए यहाँ होना नामुमकिन होता, नामुमकिन होता। असम्बली में भी उमर भाई ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमें हौसला दिया। हम नाराज भी हुए, हमने झगड़ा भी किया, लेकिन अपने भाई की तरह, छोटे भाइयों की तरह हमेशा हमें हौसला दिया, हमेशा हमें सपोर्ट किया। हम भी एहसानमंद हैं, सारी पार्टी आपके एहसानमंद है। हमें अंदाजा है कि कितनी मुश्किल टाइम में आपने हमारे साथ दिया, पार्टी का साथ दिया, इमरान खान साहब के साथ वफादार रहे। मेरे साथ आए हुए अली असगर साहब, अब्बासी साहब, अली भाई जो हमारे रीजन के सदर है, उसका भी शुक्रिया, उन्होंने टाइम निकाला। और इस प्रोग्राम का कल मुझे पता चला, मैं करक से वापस आया तो मुझे मेरा प्रोग्राम था एबटाबाद जाने का। इतनी शॉर्ट टाइम में आप लोगों का आने का मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।
और इतने इस पंडाल में इतने बुजुर्गों को देखता हूं तो मुझे खुशी हुई। मुझे एक बात याद आ गई, जब 2013 में हम इलेक्शन में थे तो मेरे साथ सूबाई सीट पे शकील खान था, MPA था। तो मेरे गांव में एक आजाद बंदा खड़ा था, तो हमने जरगा बना के उसके पास गए कि आप शकील खान के हक में दस्तबरदार हो जाए। सुबह उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाराज हो गया कि PTI ने हम मेरी बेइज्जती की। हम हैरान रह गए। पूछा कि हम तो जरगा लेके आए थे। उसने कहा आपके साथ कोई बड़ा नहीं था जो आपके साथ आता, सारे बच्चे लेके आए थे। तो हमने पार्टी की नजर तो उड़ाई, तो हमारे पास कोई बुजुर्ग ही नहीं था। तो हमने कहा इस बच्चों से तो हमने पार्टी चलानी, कोई बुजुर्ग है नहीं तो हम कहां से लेके आए। आज अल्लाह का करम है कि ज्यादा तादाद आप बुजुर्गों की है। जिस तरह मुझसे पहले आपसे बात की गई, मकसद ये एहतिजाजी कन्वेंशन, एहतिजाजी रैलियां, मेरे आने का मकसद यही था कि लोग समझ रहे थे कि नवंबर में नो रियासत ने हमारे साथ जो जबर किया, जो जुल्म किया, जो हम उम्मीद ही नहीं रखते थे उससे। हम ये उम्मीद नहीं रखते थे कि पॉलिटिकल वर्कर के साथ रियासत इस हद तक जाएगी। लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डरे हैं, दबे हैं। तो हम वापस, मेरी कोशिश है कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट जाऊं, लोगों से मिलूं, उससे राय लूं, उससे मशवरा करूं और उसके हौसले चेक करूं कि अगर दोबारा हमें खान साहब ने हुक्म दिया, क़यादत ने हुक्म दिया, तो आपने जाना है कि नहीं जाना। तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि जितने लोगों के साथ मैं मिला, ये जज्बा नवंबर से जाने से भी ज्यादा है, अक्टूबर से जाने से भी ज्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी क़यादत फैसला करेगी, इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी तादाद में जो हम लोग इंशाअल्लाह जाएंगे, जहां भी हमें बताया जाए, चाहे डी चौक बताया जाए, चाहे कोई और जगह बताया जाए, चाहे KP में बताया जाए, इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह उमर भाई ने बात की, मैं पिछले 16 दफा खान से मिलने के लिए गया, लेकिन मेरी एक दफा भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो जैसी इंशाअल्लाह ताला खान साहब से रहनुमाई लेंगे, जैसी खान साहब क़यादत हुक्म देगा इंशाअल्लाह ताला, और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारा बर्दाश्त भी खत्म हुआ है और हमारे वर्कर्स का भी बर्दाश्त खत्म हुआ गया। और उस दिन से डरे, ये बात मैंने उस दिन भी की, अगर क़यादत के बगैर वर्कर निकल गई तो यकीन करे आपको मुजम्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेगी। अगर हम निकल गए दरमियान से, या हमारे बगैर ये लोग निकल गए, हमारी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान न ले। ये जो आपकी गलतफहमी है कि रियासत जबर करेगी, लोगों पे अगवा करेगी, लोगों पे पायारे काटेगी। अभी भी मेरे अब्बासी साहब से मेरी मुलाकात हुई, इसका एक भाई शहीद हो गया और दूसरा भाई दोबारा जाने को तैयार है। मैं कल करक भी मैं काफी लोगों से जो 4-4 महीने की जेल बर्दाश्त कर चुके हैं, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर साहब दोबारा कब जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज्यादा मैं फख्र से कहता हूं कि अक्टूबर में भी सबसे ज्यादा लोग मेरे गिरफ्तार हुए, आज भी हुए। मैं एक एक बंदे के पास जब जाता हूं, वो यही पूछते हैं कि दोबारा कब जाएंगे। मैं हंसता हूं, मैंने कहा दोबारा आप लोगों ने नहीं जाना, अगर हमने जाना है तो जो जेल जाए गए दोबारा नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं मैंने साहब, फिर हमें लोग ताने देंगे कि आप डर गए, हम सबसे पहले जाएंगे जो जेल से होके आए हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके इस हथकंडों से PTI खत्म नहीं होगी, आपकी नस्लें खत्म होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करते हुए, लेकिन पार्टी कायम रहेगी, इमरान खान साहब का नाम कायम रहेगा। लेकिन जो नफरतें आप बो रहे हैं, वो नफरतें इस मुल्क के लिए, फेडरेशन के लिए इंतहाई खतरनाक है। जो इदारों से लोगों की नाराजगियां बढ़ी है, जो रियासत से लोगों की नाराजगियां बढ़ी है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं है। आप जिस ताकत के नशे में ये कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यहां पर बहुत से लोगों को हमने देखा जो आज रूप बदल के घूमते हैं। मैं उन सबको कहता हूं जो ताकत के नशे में फिरौन बने हैं, आपको सवाल होगा
ऐसा न हो कि फिर आप भी रूप बदल के घूमें। आपसे जो नफरत है वो लोगों की बढ़ रही है, और मैं आपको बताता हूं और हर जगह ये बात कहता हूं कि हम फैमिली वाले हैं। हमारी आबाओ अजदाद ने हमें सिखाई थी कि आपका एहतराम सिखाया था, आपसे मोहब्बत सिखाई थी, जो आपकी वजह से, आपके रवैयों और आपकी अमल की वजह से रोजाना कम होती जा रही है। आपका मुतालिया पाकिस्तान और आपका तारीख हमने पढ़ा था, लेकिन जो नया कुल है, जो नए मेरे वर्कर, जो यूथ है सबके है, जो लोग है, उसने इमरान खान की तारीख पढ़ी है, उसने उनकी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है। हम आपसे डरते हैं, वो आपसे नहीं डरते। आप हमें फाइलों पे, वीडियो पे डराते हैं, हम अपनी फैमिली की वजह से डर जाते हैं, लेकिन उस दिन से डरे, उस वक्त से डरे जब जिसकी आपके पास फाइलें ना हो, जब उसकी ऑडियो वीडियो ना हो, जब उसकी वीडियो ना हो। मैं आपको बताता हूं, एक बंदे से मैंने उस दिन बात की और इसके गवाह है मैंने साहिबान, मैंने नहीं उसकी बात हुई। उसने कहा कि खुदा की कसम मुझे अफसोस है कि मैंने वोट दिया है, लेकिन खुदा की कसम मेरी वीडियो थे, मुझे मजबूर किया गया। आपको अंदाजा नहीं है जो वीडियो पे आप मजबूर करते हैं, जो जिन अटकलों से आप लोगों को मजबूर करते हैं, जिस तरह आपने पार्लियामेंट को भी तौकीर किया, जिसने आप लोगों ने अदालतों को भी तौकीर किया। एक इमरान खान साहब की दुश्मनी, इमरान खान कितना जिएगा, 10 साल, 12 साल, 50, 20 साल, लेकिन आपने जो नफरतें बोई है इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान, आपने जो लोगों का इत्मीनान इदारों पे खत्म किया है, ये इस मुल्क ने भुगतना है, इस सरजमीन ने भुगतना है। रियासत एक जोग्राफियाई टुकड़ा नहीं होता, रियासत में कानून की हुक्मरानी होती है, रियासत में कुछ पिलर होते हैं जिसपे वो कायम रहता है। रियासत जबरदस्ती कायम नहीं रह सकता, रियासत डंडे के जोर पे कायम नहीं हो सकता, रियासत इस तरह कायम नहीं रह सकता कि आप किसी के मैंडेट पे जो है बूट रखे। आपने इस मुल्क के इलेक्शन को लोगों का इत्मीनान उठ गया। आज मैं आपको बताता हूं, मैं पार्लियामेंट में हूं, लेकिन पार्लियामेंट से मेरा इत्मीनान उठ रहा है। मैं जमहूरी बंदा हूं, लेकिन मैं जमहूरियत से मायूस होते जा रहा हूं। आज वो लोग जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते, आज वो लोग जो वोट पे यकीन नहीं रखते, आज वो लोग जो ये समझते हैं कि इस मुल्क में वोट देने वाला अहम नहीं है, वोट गिनने वाला अहम है, आज लोग उसकी बात सुनते हैं। आज लोग मंजूर पुश्तिन की बात सुनते हैं, आज लोग मारम बलोच की बात सुनते हैं, आज वो ताकतों की बात सुनते हैं जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते। और ये इस मुल्क के लिए खतरनाक है, ये जमहूरियत के लिए खतरनाक है। अगर आप हमें सियासी एक्टिविटियां नहीं करने देते, आप हमारा मैंडेट चोरी करते, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? उस दिन मैं तकरीर कर रहा था, असेंबली की तारीख से एक तकरीर गायब हो गई। कभी इस तरह नहीं हुआ। मुझे स्पीकर साहब ने कहा, लेकिन फिर मुझे मौका नहीं दिया कि आपको तो हमने बुलाया था भाईजान, पहले रियासत फैसला करे। मेरे साथ उमर अयूब साहब बैठे करे, तकरीबन 100 से ज्यादा एफआईआर उस पे दहशतगर्दी के है, मुझ पे 15-20 एफआईआर दहशतगर्दी के है। रियासत फैसला करे, अगर हम दहशतगर्द है तो किस मुंह से आप हमें बुलाते हैं कि पार्लियामेंट में आके दहशतगर्दी पे बात करें? आप तो फैसला करें। यहां पर जिसने बंदूकें उठाई है, यहां पर जो खुदकश लेके आते, उस पे तो 1 एफआईआर है या 2 एफआईआर है, तो मैं तो उससे बड़ा दहशतगर्द हुआ। फिर रियासत फैसला करे कि आप हमें पॉलिटिकल मानते हैं या दहशतगर्द मानते हैं। अगर आप हमें दहशतगर्द मानते हैं तो मेरी तो आपसे दरख्वास्त है कि आप उन लोगों के साथ बैठ जाए, हमारे खिलाफ कानून साजी करे, हमारे खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाए, ताकि हम तो आपकी नजर में ज्यादा बड़े दहशतगर्द है, तो छोटे दहशतगर्दों को अगली मीटिंग में बुलाए, हमें फिर नहीं बुलाए। ये तो नहीं हो सकता। आप मुझे दहशतगर्द भी समझते हैं, ये तो नहीं हो सकता। आपने मेरा मैंडेट चोरी किया, ये तो नहीं हो सकता कि जब
अदालतों के फैसले मेरे हक में आते आप नहीं मानते, ये तो नहीं हो सकता। आप कानून नहीं मानेंगे और मुझसे उम्मीद रखे कि मैं मानूं, ये तो नहीं हो सकता। आप अदालतों को भी तौकीर करें और मुझसे उम्मीद रखें कि अदालतों को माने, इस तरह नहीं होगा। अगर आईन मानोगे तो हम भी वादा करते हैं कि हम इसको जो है अमल करेंगे, अगर अदालत मानोगे तो हम भी वादा करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को आईन से बालातर समझते हैं और मुझसे ये उम्मीद रखे कि मैं मानूं।